नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम आए हैं राजस्थान के सीकर जिले के थोई क्षेत्र में। थोई के पास एक गांव है रामपुरा। उस रामपुरा में आज हम आए हैं। एक ऐसा नाम जो कभी सोने की तरह चमका था, उर्मिला कुमावत। उर्मिला कुमावत कौन है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। पहले बता दूं कि ये नाम इंडिया का नाम रोशन करने वाला एक नाम था किसी समय में, लेकिन आज ये नाम धीरे धीरे गुम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है, वो सारी चर्चा आज की हम इस रिपोर्ट में करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे कबड्डी चैंपियन, यूथ गेम कबड्डी चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाली उर्मिला कुमावत एक ऐसा नाम है जिसने अपने गांव का ही नहीं, अपने ज़िले का, अपने राजस्थान और पूरे भारत का नाम विदेश में जाके चमकाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हो, ये घर है उर्मिला कुमावत का, जिन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल विजेता उर्मिला कुमावत के घर की तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हो गरीबी की रेखा के नीचे ये घर अपना जीवन यापन कर रहा है। इतनी प्रतिभाशाली एक लड़की होने के बाद भी किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिली। हम आपकी बात उर्मिला कुमावत से भी करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें, यहाँ पे एक मकान बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हो, ये तस्वीरें हैं रामपुरा क्षेत्र की। रामपुरा में गांव है उर्मिला कुमावत का, जहां वो रहती हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हो, यहाँ पे उनका घर का काम चल रहा है। मैं मेरे साथी सहयोगी से कहूँगा कि पूरे घर को कवरेज करें। तस्वीरों में साफ है उर्मिला कुमावत, जो एक गोल्ड विजेता थी, जिन्होंने अपने देश का नाम नेपाल में रोशन किया था। बहुत सी प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती हैं, बहुत से गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो, ये तस्वीरें हैं उर्मिला कुमावत के घर की, जहां पे काम चल रहा है। पिताजी उनके गरीब मजदूर हैं, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, फिर भी इन हालातों में भी उन्होंने अपने जज्बे को दिखाते हुए अपने देश के लिए स्वर्ण मेडल जो है, गोल्ड मेडल, वो जीता था। आगे हम चर्चा करेंगे उर्मिला कुमावत। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट है उर्मिला कुमावत के, जिन्होंने जीते हैं। आप देख सकते हो कितने सर्टिफिकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, मेडल उन प्राप्त किए उन्होंने। ये सारी ट्रॉफी हैं। एक गुमनाम हो चुका है अब, जो कभी एक सोने की तरह चमका था। देखिए ये तस्वीरें आप। तो चलिए अब हम बात करते हैं उर्मिला कुमावत से। हेलो बेटा। हेलो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए आपने कितने सर्टिफिकेट यहाँ पे अपने नाम किए हैं। ये है आपका फर्स्ट ओपन स्कूल स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप 2021, और भी बहुत से यहाँ पे सर्टिफिकेट, आपने मेडल प्राप्त किए हैं, आपकी ट्रॉफी हैं। और आपने यूथ गेम इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो कि नेपाल में हुई थी, कबड्डी की प्रतियोगिता थी, उसमें भी आपने गोल्ड मेडल जीता है। तो इतनी प्रतिभा होने के बाद आपको शायद आपके गांव में भी कोई नहीं जान रहा है। जो जहां तक आपकी एक चमक थी, जो इंटरनेशनल लेवल तक गई थी, तो गांव में भी आप नहीं जानते, आपको कोई नहीं जान पा रहा है, पड़ोसी गांव वाले भी नहीं जान पा रहे हैं। जैसे मैं आया तो मैंने पूछा भी कि उर्मिला कुमावत के घर जाना है, तो वो बोले कि कौन उर्मिला कुमावत। ऐसा क्यों हुआ कि इतनी प्रतिभा होने के बाद भी आप छुप कर रह गई? क्योंकि मैंने है ना ये जीत लिया, और मेरे घर की स्थिति कमज़ोर है, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि क्योंकि मेरे पास है ही कुछ नहीं, तो मैंने बस ये जीत लिया और घर पे ही मेल दिया, रख दिया। जीतने के बाद आप सिर्फ घर पे आ गई, तो किसी भी आपके पंचायत के जो लोग हैं, आपके यहाँ जो भामाशाह हैं या और भी जो ग्रामीण हैं, उन्होंने कभी आपकी इस प्रतिभा को नोटिस नहीं किया, पहचान नहीं की? नहीं, किसी ने भी सहयोग नहीं किया, पंचायत वालों ने किसी ने नहीं किया। कभी आपने इस क्षेत्र के लेकर सरपंच से बात की कभी आपने? नहीं की। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब आपसे कि जैसे कि आपने नेपाल में जो आपने यूथ गेम इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, वहाँ से आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, गोल्ड विजेता हो आप, तो आपके साथ और कौन कौन था? हमारे साथ एक तरुण सर थे जो कांवट के रहने वाले हैं, एक दीपक सर हैं, दीपक यादव, वो भादवाड़ी के रहने वाले हैं, और मेरी टीम है जो कांवट की है, पाली की है जी। तो उर्मिला जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रतिभा को मार चुके, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मैंने खुद ने देखा है कि मैं देखकर खुद अचंभित रह गया कि इतनी प्रतिभाशाली लड़की जिसने अपने देश का नाम विदेश में भी रोशन किया है, इतने सारे आपने मेडल जीत रखे हैं, इतने सर्टिफिकेट आपके पास है, इतने ट्रॉफी आपके पास हैं,
तो मेरे को भी दुख हुआ कि आपकी ये स्थिति देखकर, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो कहीं ना कहीं गिरा तो नहीं है ना कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, आपको के पास आर्थिक सुविधा नहीं है। बिल्कुल भी आपका घर जो है वो मैंने खुद ने भी देखा है, और मैं सही बता रहा हूँ कि मैं खुद अचंभित हूँ कि गांव के लोगों ने भी आपको नोटिस नहीं किया, क्योंकि इतनी प्रतिभा होना एक सम्मान की बात होती है उस गांव के लिए जिस गांव में ये होती है। क्योंकि अगर आप और भी अच्छे लेवल पे जाओगे तो सबसे पहले आपसे पहले आपका ये जो गांव है रामपुरा, इसका नाम रोशन होगा, ये हाईलाइट होगा, पहचान बनेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, सीधे तरीके से मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कहीं पैसों की कमी के कारण या आर्थिक कमी के कारण कहीं आपके गार्जियनों ने, पेरेंट्स ने, माता पिता ने आपको अभी रोक तो नहीं दिया कि नहीं बेटा अब अपने पास पैसे नहीं है, तो जो भी आपकी प्रतिभा है इसको आप यहीं पे रखो? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने नहीं रोका। मेरी घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मम्मी मजदूरी करती है। मेरे छोटे भाई छोटे हैं, इसलिए मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए मैं ये ऐसी गई। आपको आर्थिक सहायता नहीं मिली, इसका मुझे खेद है, और मैं अपील भी करता हूं गांव वालों से भी कि अगर आपके गांव में ऐसी प्रतिभा, और विशेषकर से एक लड़की जब इतनी प्रतिभाशाली है, तो आपकी लायबिलिटी भी बनती है कि ऐसी प्रतिभा को आप आगे बढ़ाओ, ताकि गांव में और भी प्रतिभाओं का जन्म हो, आपको देखकर और भी लोग फॉलो करें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहो या कोई गुजारिश करना चाहो कि आपकी अगर कोई आर्थिक सहायता करे आपकी, तो आपको बुरा तो नहीं लगे? नहीं लगेगा मुझे तो यही चाहिए कि बस मेरे को साथ दे, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी, आप आगे बढ़ना चाहते हो तो निश्चित रूप से आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही रह गई आपकी कि आपने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया और आपने ट्रॉफी जीती और ट्रॉफी लाके आपने मम्मी पापा को दे दी। ठीक है, मैं शुक्रगुजार करूंगा और मैं धन्यवाद भी बोलूंगा यहाँ के जो पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं प्रदीप जी शेखावत जी, जिन्होंने मेरे को ये सूचना दी, और वो काफ़ी प्रयासरत भी थे, और उन्होंने आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोच भी रखा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस प्रतिभा को ऊपर तक लेकर जाना चाहता हूं। तो ऐसे प्रधान आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से सब आपकी सहायता करेंगे। मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा ताकि आपकी और भी सहायता हो सके। अब आगे का आपका गेम्स को लेकर कुछ है, आगे की प्लानिंग क्या है? आगे का 21 जून का है जो गोवा में है। मेरा सहयोग चाहिए मुझे और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब 21 जून का गोवा में है, माफ़ी चाहूँगा, बुरा मत मानना। जहाँ तक आपके घर के हालात मैंने देखे हैं तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ तक, गोवा तक जाने का किराया भी नहीं होगा आपके पास। नहीं है वो मेरे पास। जी, बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने आपकी ये स्थिति यहाँ देखी है तो साफ पता चल रहा है कि गोवा जाने का किराया भी नहीं है आपके पास। तो ऐसे में आप गोवा जाओगे तो उसका जुगाड़ कहाँ से करते हैं माता पिता? किसी से भी उधार लेके करते हैं और मेरे को भेजते हैं। जी, मतलब आपके माता पिता ने एक पूरी सहायता आपको दे रखी है, चाहे वो उधार लेके कहीं से भी जुगाड़ करते हैं आपके लिए, लेकिन आपको आपकी प्रतिभा को उन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया। ऐसे माँ बाप को भी मैं मेरे चैनल के माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। तो मैं अब इस विषय में आपसे यही चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से अपील कर सकते हो आप, ताकि वो आपकी सहायता करें। हाँ, मैं अपील करना चाहती हूँ कि मुझे सहयोग दे और मैं आगे बढ़ूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, ये हैं उर्मिला कुमावत, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। ये मेडल हमने दिखाए, आप देख सकते हो, ये मेडल्स, ये ट्रॉफीज जो हैं, ये बहुत ही मेहनत करके इन्होंने प्राप्त की हैं। ये देखिए, ये नेपाल से इनको मिला है, पोखरा नेपाल का ही है ये, आप देख सकते हो तस्वीरों में। तो ऐसी प्रतिभा को अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, और आपको सबसे बड़ी जो खुशी है वो होगी आत्मसंतुष्टि, आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि बेटी अपने घर की हो या अपने घर में पैदा हुई हो बेटी, उसी को हम सपोर्ट करें, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो और आपके सपोर्ट करने से अगर उनकी लाइफ अच्छी बनती है और वो अपने गांव का या अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तो उससे में आपका योगदान जो होता है उसकी खुशी आपको बहुत महसूस होती है। क्योंकि कहते हैं कि हेल्प करने से, सहायता करने से खुशी मिलती है। जब आप किसी की हेल्प करके देखोगे आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उर्मिला कुमावत की हेल्प करें, ताकि ये अपने सपनों को पंख लगा सकें। इनके माता पिता जो एक
विकट परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी सलाम है उनको जो अपनी बेटी को ऐसी स्थिति में भी इतने आगे तक लेके जा रहे हैं। इनके जो अकाउंट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जितना भी आपके द्वारा हो सके उतनी आप हेल्प कीजिएगा इस बेटी के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जी सर। आपका नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम मोहनलाल कुमावत है और मैं ये बच्ची का भाई हूँ, पारिवारिक भाई हूँ मैं। जी। मेरे चाचा चाची लगते जी। हैं और इनकी बच्ची मेरी बहन लगती है। और मैं 1 साल से जब यहाँ शिफ्ट हुआ, पहले मैं बम्बई काम करता था मजदूरी का, अभी यहाँ शिफ्ट हुआ तो इनकी जब परिस्थिति मैंने सुनी और इसकी जो लालसा भावनाएं जो मैंने अपने आप में महसूस की, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं जब भी मेरे पंचायत प्रतिनिधि वगैरह हैं, सरपंच वगैरह परिवार हैं, उनसे भी मैंने चर्चा की है, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि उनके कुछ भावनाएं प्रबल हुई हैं। जब मैंने पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत समिति मेंबर, अभी जो हमारे युवा जो कार्यकर्ता और प्रतिनिधि जो नियुक्त हुए हैं, उनसे जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा भाई साहब हम लोग इस बारे में ना एक डिटेल से हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये कोरोना टाइम चल रहा था, भाई साहब भी थोड़ा पॉजिटिव हो गए थे, हमारे परिवार में भी पॉजिटिव हो गए, तो 1-1.5 महीना हम लोग थोड़ा इसमें लेट हो गए। और इस बच्ची के लिए मेरी भावनाएं हमेशा से ये रही हैं और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ की जो SHO हैं उनकी भी भावनाएं इसके लिए बहुत सी सकारात्मक हैं। उनके यहाँ भी ये सामाजिक कार्यक्रम में भी जाती हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट किए, उन्होंने भी इसको प्रोत्साहन दिया। मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भाइयों से, पूरी बस्ती माता को भी मैंने रिक्वेस्ट की है। लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है कि यहाँ गांव में खेती पाती वाले मजदूर और पशुपालन वाले हैं, तो यहाँ कोई उद्योगपति नहीं है। अब मजदूरों से भी मैं मेरे स्तर पे भी जो भी मेरी सहायता है मैं करता रहता हूँ और करूँगा, और इन भाई साहब से भी ये करते हैं और इनसे करवाऊंगा। और भी लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि इस बच्ची की, आज की जो ये होनहार युवा बच्ची है, इसको किसी भी तरीके से प्रोत्साहन देके इसको हम आगे लेवल तक दिखाएं, ताकि कल को हमें ऐसा एक महसूस हो कि रामपुरा गांव का एक बच्ची है और हमने निवेदन किया था, आज ये बच्ची इस स्टेज पे पहुंच गई। इसी के लिए मैं प्रयास में आपसे भी सर निवेदन किया था और सर से भी निवेदन किया था। और ये बच्ची अपने माँ बाप को भी, देखिए आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें उलझुल होती हैं, तो इनको भी माइंडली प्रिपेयर इस बच्ची ने किया है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, समझदार है। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इसकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए, क्योंकि देखो ये मकान भी जो बन रहे हैं ना, वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं, मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा कि काफ़ी कर्जा इन्होंने हर स्तर पे, कोई सरकारी स्तर पे नहीं, किसी बैंक स्तर पे नहीं, एक लोकल स्तर पे, और लोकल स्तर पे किस तरीके से लिया जाता है पैसा वो शायद ये और मैं ही जानता हूँ, गाँव का आदमी हूँ। तो इसकी सहायता, अगर बच्ची की सहायता हो जाए, देखो इनकी तो सहायता भगवान कर ही रहे हैं, ये अपनी मजदूरी करते हैं दोनों, ये खेती की मजदूरी करते हैं, भैंस वगैरह, पाठी वगैरह, ये बकरी वगैरह ये सब पालती हैं, पशुपालन करती हैं, खेती करती है। और वो मेरे चाचा जी हैं, वो बम्बई के अंदर एक दिहाड़ी मजदूर हैं, दिहाड़ी असंगठित कामगार हैं। और आजकल कोरोना पॉजिटिव पोजीशन में, कोविड टाइम में इतनी परिस्थिति खराब है मुंबई महाराष्ट्र में कि वो वहाँ मजदूरी नहीं कर पा रहे, और यहाँ मजदूरी मिलती नहीं, और मिल भी गई तो लोग है ना उसके लिए टरकाने वाले, पेमेंट के लिए ना उसको सही टाइम पे नहीं मिलते। तो फिर भी मैंने इनकी एक झोपड़ी दी, और वो झोपड़ी को ये हटा के कुछ कोशिश ये कर रहे हैं, कुछ जो भी भैंस वगैरह बेची है और कहीं लोकल स्तर पे लिया है, रिश्तेदारी से लिया है। तो मैं तो इनको खुद चाचा चाची को भी प्रणाम करता हूँ कि इस बच्ची को इन्होंने हतोत्साहित नहीं होने दिया है, और ये हतोत्साहित होने वाली होती है, लेकिन इसके अंदर भगवान एक पॉजिटिविटी देते हैं, और उस पॉजिटिविटी के लिए मैं सभी से प्रयास करता हूँ कि पॉजिटिविटी बनी रहे, और एक दिन ये हमारे हिंदुस्तान में क्या विश्व में नाम रोशन कर सकती है बच्ची ऐसी। तो सर धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों आइए उर्मिला कुमावत की हिम्मत बने, उनके सपनों को पंख लगाने में हम भी अपना सहयोग करें, क्योंकि ये जरूरी है कि चंद पैसों के कारण या थोड़ी सी आर्थिक मदद के कारण अगर किसी के सपने टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। आज से ये मान लो कि एक उर्मिला कुमावत हम सब की बेटी है, हम सब की बहन है, तो सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपने थोड़े से सहयोग से, अपनी थोड़ी सी मेहनत से, अपने थोड़े से सहयोग के कारण
ये अपनी ज़िंदगी को, अपने माँ बाप की ज़िंदगी को इस पूरी गरीबी रेखा से अपने पूरे परिवार को ऊपर ले जा सकती है। और ये अच्छा काम कर रही हैं, अपना नाम, अपने देश का नाम, गांव का नाम, हम सब का नाम रोशन कर रही हैं। तो इसी से संबंध में हम चर्चा करते हैं यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं प्रदीप जी शेखावत जी। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक खुद युवा हो और शायद आप इससे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। अगर और कोई एज प्रधान होता तो वो शायद इस माहौल को नहीं समझ पाता। आप अच्छे से समझ रहे हो, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आप कहाँ तक प्रयास करोगे? जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे गांव की बेटी जी जी मतलब नेपाल जाके एक गोल्ड मेडल लेके आ रही है, जी तो मुझे मोहन जी भाई साहब इनके थ्रू मेरे को पता चला। पता चलते सबसे पहले मैं इनके घर पे आया जी कि मैंने कहा कोई हेल्प की ज़रूरत हो या मेरे लिए कुछ। बोले फ़िलहाल तो हमने कर्जा करके उसको भेज दिया वहाँ पे, जी जी लेकिन अब वो वहाँ से आ रही है। उसके बाद में जैसे कोई टूर्नामेंट होते हैं या फिर आगे कुछ आता है तो मैं इस बच्ची के साथ हूँ। और हमेशा जहाँ भी इसका जो आगे जो चैम्पियनशिप होगी, जहाँ भी ये खेलने जाएगी, मैं बराबर कंटिन्यू इनके साथ हूँ। जी सबसे पहले तो मैं इनके माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस विकट परिस्थिति में होने के बावजूद भी बिल्कुल अपनी बेटी को नेपाल भेजते हैं। मतलब एक छोटे से कस्बे से एक बच्ची को मतलब नेपाल भेजना बहुत बड़ी बात है। जी आज मैं घर वालों को बोलता हूँ मैं जयपुर जाके आ रहा हूँ तो 20 बार पूछते हैं फ़ोन करके, जी जी समझना मेरी बात। तो ये मतलब बंद कर देंगे सैल्यूट करने का ऐसे माँ बाप को, क्योंकि इनकी कंडीशन है नहीं, आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी कर्जा करके इनको भेज रहे हैं। और ये तो मुझे अब पता चला है। बाकी मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी वगैरह आपने देखी है सबने, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी सालों से चल रहा है। जी और अभी भी ये बता रही है कि 21 जून को इसका कोई कहाँ पे, गोवा में अभी है इसका। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि इनके माँ बाप को परेशान नहीं होना पड़े। ये पंचायत लेवल पे या मेरे लेवल पे या कैसे भी करके मतलब बच्ची को भेजेंगे वहाँ पे। और मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे रामपुरा गाँव की एक बच्ची, ये बहन बेटी आज गांव का नाम रोशन कर रही है। बस ऐसे होता है कि सीधी सी बात है कि भाई जब तक हम उसका टैलेंट बाहर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इस प्रतिभा को आगे तक लेके जाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ आज। और मैं ये भी अपील करता हूँ कि मेरे गांव में नेक्स्ट, अभी नहीं कह सकता मैं, नेक्स्ट सालों में एक खेल मैदान का मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करूँगा, जिससे जो भी और भी प्रतिभा है गाँव में, मुझे पता नहीं है जी हाँ, भाई, बहुत से गाँव में छुपे रहते हैं, कोई बताना नहीं चाहता, कोई बताता है तो फिर उसके कोई साथ नहीं देता। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं इन सबको प्रोत्साहन करूंगा, इनके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। थैंक यू सर, आपने आश्वासन दिलाया है। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से जो रामपुरा गांव के लोग निवासी हैं, जो सक्षम हैं, जो सहयोग कर सकते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, जो यहाँ के सरपंच जी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की हेल्प करें जो आपका नाम रोशन करे, आपके गांव का नाम रोशन कर रही हैं। सर इनका बीपीएल में भी नाम नहीं है। अच्छा, बीपीएल में नाम नहीं है आपका? जबकि इतनी कंडीशन खराब है इनकी। जी, आप ये तो हम अभी ये बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए कि जबकि इनका तो बनता है, इनकी स्थिति देखे, मैं आपको बता दूं जिस चेयर पे हम बैठे हैं, माफ़ी चाहूँगा, जिस चेयर पे हम बैठे हैं वो चेयर भी आप देख लो, टूटी हुई चेयर है, कौन बिठाता है? लेकिन इनकी परिस्थिति आप देखिए, ऐसे चेयर पे हम यहाँ बैठे हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो सर आप बताइए, इस मैटर में आप बोलिए। बिल्कुल आप देख सकते हो, हम एक छप्पर के नीचे बैठे, जहाँ ऊपर टिन शेड है, ठीक है, सामान बिखरा पड़ा है, सब कुछ है, क्योंकि जगह नहीं है, कैपेसिटी नहीं है इतनी, क्योंकि माँ बाप ने ये सोच रखा है बेटी को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम भी जानते हैं कि सिर्फ सपने देखने से ही कुछ नहीं होता है, उनके लिए बहुत कुछ चाहिए। अब जैसे गोवा जाएंगे तो गोवा जाने के लिए खर्चा भी चाहिए, 4-5 हज़ार रुपये तो कम से कम होने भी चाहिए। अब इनकी स्थिति देखकर नहीं लगती है कि ये 5 रुपये भी दे सके। मेरे को नहीं लगता कि इस समय अगर मैं इनसे 5 रुपये भी मांगूँ तो इनके पास होंगे, लेकिन इनके पास इनकी बेटी है, उर्मिला कुमावत है, जिसमें जज्बा है। तो हम सबका लाइबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है। समाज इसी को कहते हैं और इसी का नाम समाज है, इसीलिए लोग समाज में रहना पसंद भी करते हैं। हाँ, तो सर आप बताएं, और मैं यहाँ के सरपंच जी से भी क्वेश्चन करना चाहूँगा इस बात के लिए कि ये बीपीएल में क्यों नहीं है, जबकि इनका तो बीपीएल बनता है। सर जब मुझे पता चला इस चीज़ का कि इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और ये सच में बीपीएल के पात्र हैं, तो मैंने पंचायत से बात करी है और मैंने वहाँ पे अपील कर दी है। मैंने संबंधित जो ग्राम सेवक है उनको बोल दिया कि सबसे पहले जैसे लॉकडाउन ओपन होता है, होते ही जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आप इसको कंप्लीट करोगे, मैं आपके साथ हूँ। और इनका जल्दी से जल्दी बीपीएल में हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लॉकडाउन है, लॉकडाउन के 2 दिन पहले मेरे को पता चला था,
और उसके बाद में मैंने उनको बोल दिया था अब कंटिन्यू है ना, जैसे खुलता है ना तो हम लोग इनके पूरा प्रयास करेंगे कि इनको आर्थिक सहायता मिले और बीपीएल में इनका नाम हो, पूरी कोशिश है। देखिए सर, बीपीएल में तो ये बनता है इनका, ये तो इनके तो आप जैसे स्थिति आप देख सकते हो तो बिल्कुल बनता है। ऐसे लोगों को तो आपको खुद को चलकर सर्वे करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि खुद जाके आपके पास अप्लाई करें, आप खुद सर्वे कीजिए। बिल्कुल मैंने खुद ने सर्वे करा था लॉकडाउन के 2 दिन पहले, और मैंने खुद ने ये चीज़ नोटिस करी थी कि नहीं ये रियल में ही बीपीएल के लायक हैं। तो चलिए दोस्तों, उर्मिला कुमार से हमने बात की, अब हम इनकी जो माताजी और पिताजी हैं उनसे चर्चा करेंगे। आइए माताजी, आप आइए सर, बैठिए। पहले तो माताजी आप ये बताएं कि मारवाड़ी में बात कर लूं? हाँ, पहले तो ये बताओ कि थारी बेटी है जिमती प्रतिभा जी बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बात की थाने खुशी है? खुशी से तो जिया अब थारकन पीसा भी को ना, क्योंकि मन पतो है छुपेड़ो कुछ भी को ना, मैं जहाँ बताया अगर मैं थारकन 5 रुपये मांगू थे कौन दे पाओ? ठीक है, फिर भी थे लोग थारी बेटी का सपना पूरा करवा के लिए कोई कर्जो ले रहा हो, क्या भी कर रहा हो, हर खेल में इन्हें भेज रहा हो, थे नेपाल भेज दिया। जय प्रधान जी बताए कि जयपुर भी जाते हैं तो घर का 5 बार फोन कर पूछी। तो आप ताकत जो थारा में आ रही है या जो हिम्मत है आप कड़ा सो आ रही है? अब कहीं करा सर, देखो कोई कन कर्जो कर लिया दे रही छू भाई, कट्ठी भी धंधे लाग जाए अपनी बेटी तो अपनी भी जिंदगी सफल हो, की भी सफल हो जाए। चलो, तो बाबूजी मैं थारा से जानूं कि था एक पिता के लिए बहुत गर्व की बात है कि बीकी बेटी या बेटा जब देश के लिए कुछ जीत कर लावी। अब ये इतने सारा सर्टिफिकेट, ये मेडल, ये ट्रॉफी थाने ला दी हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकूं कि जब थारा हाथ में देती है या थारी बेटी लार, तो थारी आंखें में आंसू तो जरूर आता हूँगा। बोलो जोर से, जोर से बोल दो, आवाज भी आवाज दिमाग से भी चने का उठ छे। अच्छा, तो मैं कहीं मालूम कहीं से परिवार ने पाल रही छू। देखो अब आप अकेले नहीं हो, जो भी इस न्यूज़ को देखेगा तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, जरूर आपको सहायता करेंगे और उर्मिला कुमावत के जो सपने हैं उनको वो अपने खुद के सपने समझकर आपका सहयोग करेंगे। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी सभी से निवेदन करता हूं कि हमने अक्सर मंदिरों में भी हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, कहीं पर जाते हैं कोई अच्छी चीज़ हमें मिलती है उससे भी हम परचेज करते हैं, पिकनिक पे भी जाते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये कहूँगा, इस बार किसी मंदिर में जाओ तो अगर आप 500 रुपये चढ़ाते हो तो इस बार वहाँ 100 रुपये चढ़ा देना, 400 रुपये उर्मिला कुमावत के लिए बचा के रखना। आप पिकनिक पे जाते हो और वहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये खर्च करते हो तो वहाँ इस बार 9,000 रुपये खर्च कर देना, 1,000 रुपये उर्मिला कुमावत के लिए बचा कर रखना। इस तरह से आप थोड़ी सी कटौती करोगे, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी जी जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपसे कि उर्मिला कुमावत की हम सब ताकत बनेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही था। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़, मैं हूं पीसी सैनी, धन्यवाद।